हेलो एवरीवन। तो आज की कहानी गेट कीपर ऑफ द बंडल में आपका वेलकम करते हो। तो चलिए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोच रहा होता है। अचानक से इसके सामने जादुई डोर आ जाता है। सेन कहता है एक दरवाजा हवा में कैसे लटक रहा है। सेन दरवाजे के साइड से पीछे झांकने लगता है। उसे पता चलता है दरवाजा तो वाकई में हवा में लटक रहा है, लेकिन कोई मेरे साथ मैजिक ट्रिक यूज कर रहा है क्या। डरते डरते सेन दरवाजे को अचानक से ओपन कर देता है और दरवाजे के अंदर चला जाता है। उसे दरवाजे के अंदर एक अलग ही डायमेंशन देखने को मिलती है। सेन कहता है रुको, ये कैसे मुमकिन है कि एक दरवाजे के जरिए मैं दूसरी दुनिया में आ गया। वहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। सेन कहता है हेलो, यहाँ कोई है, बट उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। सामने से सेन को अजीब सी ट्रिंग ट्रिंग की आवाज आने लगती है और सेन देखता है कि थोड़ी देर बाद उसके सामने एक बहुत ही बड़ा ह्यूज स्केलेटन आ जाता है, जिसे देखकर सेन डर जाता है। सेन डर के मारे भागने लगता है, जब से दरवाजे को बंद कर लेता है और कहता है सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ये दुनिया तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, मुझे उम्मीद है कि वो दोबारा से मेरे सामने नहीं आएगी। इसी के साथ वो दरवाजा अपनी जगह से गायब हो जाता है। सेन अपने बेड पर बैठ के सोच ही रहा होता है। अचानक से उसके दिमाग में अजीब सी आवाज आती है जो सेन को कहती है कांग्रेचुलेशन ह्यूमन, तुमने वर्ल्ड लिंक की एबिलिटी जगा ली है और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। सेन कहता है कौन है जो मुझसे बात कर रहा है। वो आवाज सेन को कहती है तुम इतना ज्यादा पैनिक क्यों हो रहे हो, मैं दूसरी दुनिया में ट्रैप होके रखा हूँ और पैथोलॉजी स्किल के जरिए तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस समय मैं इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन स्किल को यूज कर रहा हूँ, वो एकदम लिमिटेड है। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो जो मैं कह रहा हूँ वही तुम करो। वो आवाज सेन को कहती है पहले तुम अपना बैग ओपन करो, जिसमें एक स्टैचू है उसको निकालो। ये एक रियल स्टैचू है जो कि एक साबित राजा की गोश्त स्टैचू है। कोई इसे जानबूझकर तुम्हारे पास रखा था क्योंकि कोई तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हारी सोल को चुराना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम बच गए। तभी सेन को याद आता है कि उसका नाम सेन है, वो एक मिडिल स्कूल का छात्र है। मूर्ति के शाप की वजह से उसकी सोल नष्ट हो गई थी। उसी समय वो एक ब्लू स्टार पर ज्यादा काम करने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। जिस समय उसकी सोल नष्ट हुई थी उसी समय मेरी सोल उसके शरीर में आ गई। आवाज सेन से कहती है कि ये स्टैचू जिसको भी मारने में नाकाम हो जाता है, उसके बाद ये उसको अपनी शक्तियां देके जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं। इतने में सेन को देखने को मिलता है कि मूर्ति में दरार आ जाती है और धीरे धीरे वो मूर्ति डस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो आवाज सेन से कहती है कि अब ये दरवाजा तुम्हारा है, तुम कभी भी इसमें जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वर्ल्ड लिंक एबिलिटी है। तभी सेन के सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिस पर लिखा होता है कि जब पहले दरवाजे के अंदर सेन गया था उसका नेचर पोलाइट पर्सन का था, इसलिए उसको पोलाइट पर्सन का टाइटल मिलता है। सेन कहता है ये तो एक पैसिव स्किल की तरह लग रहा है। फिर वो आवाज सेन से कहती है कि जिस किसी ने भी तुम पर साबित मूर्ति का इस्तेमाल किया था, अगर उससे पता चलेगा कि तुम जिंदा हो तो वो दोबारा से तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेगा और हो भी सकता है कि वो तुम्हें मारने के लिए निकल चुके हों। वो आवाज सेन से कहती है कि जिस दुनिया में आज तुम गए थे उसका नाम नाइटमेयर रियल्म है। तभी सेन कहता है कि तुम कौन हो और मुझे तुम ये सब क्यों बता रहे हो। तभी वो आवाज सेन से कहती है कि जिस दुनिया में आज तुम गए थे मैं उसी दुनिया में फंसा हुआ हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम इस दुनिया में आओ, मुझे नाइटमेयर रियल्म से आजाद करो, इसके बदले मैं तुम्हें अच्छा खासा इनाम दूंगा। और हुमन, उससे पहले तुम मरने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसी के साथ वो आवाज जो अपनी जगह से गायब हो जाती है। फिर सेन सोचता है कि कौन है जो मुझे मारना चाहता है, मैं तो अभी अभी इस दुनिया में आया हूँ। कोई सेन का पहला दुश्मन था कि जो उसको मारना चाहता था। मैंने सेन की सारी मेमोरी भी खोज ली बट मुझे सेन का कोई भी दुश्मन नहीं मिला जो सेन को मारना चाहता हो। तभी सेन बेड पर बैठा सोचता होता है कि मेरे पास एक टाइटल है और मुझे खुद को बचाना होगा, मुझे खुद का ख्याल रखना होगा। सेन बेड पर बैठा सोच ही रहा होता है, कहता है कि चलो इस टाइटल का यूज करते हैं और मुझे अब दरवाजे के अंदर जाना होगा क्योंकि मुझे अपने आप को सेफ रखना है और हो सकता है दरवाजे के अंदर जाने के बाद मुझे एक नया टाइटल और मिल जाए, लेकिन वो कंकाल बहुत ही ज्यादा डरावना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यही सोचकर सेन दोबारा से दरवाजे को ओपन करता है और सोचता है कि कुछ नहीं तो कम से कम मैं उस कंकाल से बात तो कर ही सकता हूँ। हो सकता है कि वो मेरी बातों को समझे और मेरी मदद करे। और मेरे पास पोलाइट पर्सन का टाइटल भी है जिसकी वजह से हो सकता है जो ह्यूज स्केलेटन मेरे सामने है उसका बिहेवियर मेरे लिए चेंज हो जाए और वो दरवाजे के अंदर चला जाता है। ह्यूज स्केलेटन सेन को घूर रहा होता है। सेन कहता है हेलो, मेरा नाम सेन है और अपने पोलाइट पर्सन के टाइटल को भी एक्टिवेट कर लेता है। फिर सेन कहता है मुझे माफ कर देना, पहले मैं तुम्हारे खाने के टाइम पर आ गया था
और खुश होता है कि ये पोलाइट पर्सन का टाइटल एकदम अच्छे से काम कर रहा है। सेन मॉन्स्टर को कहता है कि मैं तुम्हारा वास्तव में एक दोस्त बनना चाहता हूँ। इतना सुनते ही मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और एक बहुत भयंकर अटैक करता है, जो अटैक जमीन पर लगता है, जिससे जमीन में दरार आ जाती है। सेन डर जाता है और कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो सिर्फ तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है, जिससे कि वो अटैक शेन को लगता है और शेन अपनी दुनिया में वापस आकर अपने बेड पर गिर जाता है। शेन सोचता है कि शायद वो दरवाजा टूट गया है, लेकिन वो दरवाजा अपनी जगह से गायब हो जाता है। शेन बेड पर बैठा सोचता है कि जो मुझे टाइटल मिला था वो एकदम बेकार था। तभी शेन के सामने एक विंडो पॉपअप होती है, जिस पर लिखा होता है कि शेन एक दिन में एक ही टाइटल पा सकता है। अगर उसे अगला टाइटल चाहिए तो उसे अगले दिन के लिए इंतजार करना होगा। वो कल से फिर से कोशिश करे, इसलिए मैं अनिश्चित काल तक टाइटल हासिल नहीं करना चाहता। शेन कहता है अगर कंकाल अच्छी तरीके से दरवाजे पर खड़ा रहा तो मुझे बेहतर टाइटल नहीं मिल पाएंगे और मेरा हत्यारा किसी भी टाइम पर मुझे मारने के लिए आ ही जाएगा। मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे बहुत जल्दी ही कुछ करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। शेन कहता है कि मुझे एक बेहतर सेल्समैन के तौर पर अपनी पुरानी जिंदगी को दांव पर लगाना होगा और मॉन्स्टर से डील करनी होगी। कुछ नहीं हो सकता। शेन फिर से डोर को ओपन करता है और कहता है एक्सक्यूज मी, मैं परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। और अपने मन में सोचता है कि मैं पास्ट लाइफ में एक सेल्समैन था और मैं ये डील क्लोज करके ही रहूंगा। मॉन्स्टर बहुत गुस्सा होता है। फिर शेन कहता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं खा सकते हो, मैं जब भी चाहूँ तुम्हारी दुनिया में आ जा सकता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या अब तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो? शेन की बात सुनकर मॉन्स्टर जाने लगता है। फिर शेन बोलता है कि रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। और शेन कहता है कि मैंने नोटिस किया है तुम्हारी जो बाएं हाथ की इंजरी है वो बहुत ज्यादा, उसमें हड्डी टूटी हुई है और जब भी तुम लोगों को खाते हो तो तुम्हारी जो हड्डी है वो रीग्रोथ होने लगती है और तुम्हारे बाएं हाथ में ही नहीं, दाएं हाथ में, स्पिन में, रिब्स में, स्कल में, सभी जगह पर डैमेज हो रखा है। मॉन्स्टर रुक जाता है। फिर शेन कहता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं खा सकते हो, लेकिन हमारी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमको और बेहतर कर सकती हैं, तुम्हारी हड्डियों को रीग्रोथ कर सकती हैं। और शेन अपने मोबाइल में एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि इसको कैल्शियम कहते हैं। ये टैबलेट विशेष रूप के साथ डिजाइन की गई हैं और इनके बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हैं। अगर तुम मेरे दोस्त बनते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर शेन कहता है कि आखिरकार जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ एक कहावत है, मैं अपने दोस्त के लिए गोली भी खा सकता हूँ, इसके मुकाबले में कैल्शियम की गोलियां तो तुम्हारे लिए ला ही सकता हूँ और तुम्हारे लिए मुझे गोली खाने में कोई समस्या नहीं है ना? फिर शेन कहता है कि तुम क्या कहते हो? इतने में ही शेन देखता है कि जो मॉन्स्टर है वो अपने हाथों से पर्पल कलर की एनर्जी निकालता है। शेन डर जाता है और कहता है कि ये अच्छा नहीं है, अब मुझे कुछ और ही ट्राई करना पड़ेगा। शेन दरवाजा पकड़ लेता है, तभी वहाँ पर एक टिंग करके आवाज होती है और शेन को एक कॉन्ट्रैक्ट का रिसीव होता है। फिर शेन कहता है कि अच्छा, तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो और अपने मन में खुश होता है कि ये काम कर गया। शेन कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और कहता है कि ये 3 बिंदु लास्ट में कैसे हैं। फिर मॉन्स्टर उसे बताता है कि ये बिंदु जहाँ है वहाँ तुम साइन कर दो, क्योंकि मैं ह्यूमन के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, हमेशा लॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। फिर मॉन्स्टर कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी शक्ति वापस पाने में मेरी मदद कर सकते हो, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन कर दो। शेन साइन कर देता है। अपने मन में खुश होता है कि ये मैं बहुत अच्छा डीलर हूँ, मैंने इस डील को क्लोज कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हमें शेन का घर देखने को मिलता है। उसकी माँ शेन को कहती है कि तुम अभी अभी हॉस्पिटल से निकले हो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब लगे तो तुम तुरंत मुझे बताना और तुम कुछ दिन के लिए घर पर आराम करो, किसी बात की चिंता ना करना। शेन की माँ शेन के लिए एक टॉनिक लेके आई होती है और शेन को देती है, ये लो, इसे खाली पेट खाना है, इससे तुम्हारी तबीयत और भी अच्छी हो जाएगी। सभी शेन के घर का डोर नॉक होता है और 2 ऑफिसर आए होते हैं। वो कहते हैं कि हम ईस्ट प्रेसिडेंट से आए हैं, हमें शेन के केस के सिलसिले में पूछताछ करनी है। ऑफिसर शेन से कहता है कि इस तरह की घटनाएं हर साल अनगिनत होती हैं और अचानक होती हैं। जब भी घटनाएं होती हैं हम अपनी किस्मत मान सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सौभाग्यवश शेन, ये तुम ठीक हो, ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तभी शेन अपने मन में कहता है कि नहीं, असली शेन तो पहले ही मारा जा चुका है, उस मनहूस श्राप से बुलाए गए राक्षस ने पहले ही उसे मार डाला है। फिर शेन ये ऑफिसर से कहता है कि अगली बार ऐसा कुछ होता है तो हमको उसे किस्मत पर छोड़ देना चाहिए, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। तभी ऑफिसर शेन से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। बड़े अधिकारियों ने मंजूरी दे दी है कि अस्पताल को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाएगा और किसी को भी दोबारा अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कोई आगे से पीड़ित नहीं होगा। इतना सुनकर शेन
ऑफिसर के डेस्क पर देखता है कि तारे हैं, इसका मतलब है कि वह एक सर्जेंट है। वो अभी तक बहुत जवान है। इन कहता है कि मुझे बताने के लिए धन्यवाद, बट मुझे एक ही बात का डर है कि मैं किसी का निशाना हूँ, कोई मुझे मारना चाहता है। तभी ऑफिसर कहता है कि तुम तो बस एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हो जिसका सोशल सर्कल भी बहुत छोटा है। हमें तो ऐसा कोई नहीं मिला जो तुम्हें मारना चाहता हो, जो तुमसे दुश्मनी रखता हो। इसके बाद ऑफिसर कहता है कि चलो हम चलते हैं, आगे से आपको परेशान नहीं करेंगे। ऑफिसर को जाते देख सीनियर कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है दुष्ट भूत राजा का श्राप बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। पुलिस और सरकार भी दोनों उससे डरी हुई है, वो भी उससे दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। फिर सीनियर सोफे पर बैठा सोच रहा होता है, सीनियर तो बस एक नॉर्मल मिडिल स्कूल का स्टूडेंट था, कोई इसके खिलाफ इतनी पावरफुल चीज का इस्तेमाल क्यों करेगा। तभी वहाँ वो सर्जेंट आता है। सेनी कहता है कि तुम तो चले गए थे ना, फिर तुम वापस क्यों आए हो। सर्जेंट अपनी जेब से कार्ड निकालकर सेनियो को देता है। सेनियो थैंक यू बोलता है और ऑफिसर सेन से कहता है कि अगर तुम्हें कोई गड़बड़ लगे तो तुम डायरेक्ट मुझे कॉल करना। ऑफिसर के जाने के बाद सेनियो कार से नाम बढ़ता है सर्जेंट लियो फिश्चुन। फिर सेन सोचता है कि इसमें हर कोई बेकार नहीं होता, लेकिन क्या ये सर्जेंट मेरी मदद कर सकता है। जब सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाई तो एक सर्जेंट इसमें क्या ही कर लेगा। इसी के साथ सबको यह बात अब पता चल चुकी है कि मैं जिंदा हूँ, जो मेरे पीछे बढ़ाता हो इस बात को ऐसे नहीं जाने देगा। और क्या होगा अगर वे इस परिवार के पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए मुझे जरूरत है जितनी जल्दी हो सके खुद को मजबूत बनाने की। वो कैल्शियम के पैकेट को उठाता है और बड़े कंकाल के पास पहुंचता है और दरवाजा खोलकर अपने चेहरे पर प्रोफेशनल सेल्समैन की स्माइल रखता है और कहता है, बड़े कंकाल तुम कहाँ हो। बड़ा कंकाल अंधेरे में खड़ा होता है। सेनियो से कहता है, हेलो, मैं तुम्हारे लिए सारी टॉनिक ले आया हूँ जो तुम चाहते थे, क्या तुम्हें ये इतनी जल्दी चाहिए। तभी सेनी के सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिस पर लिखा होता है कि दूसरा पक्ष टॉनिक के बदले तुम्हें कुछ देना चाहता है। एक क्रिस्टल जिसका नाम है लो टीयर नाइटमेयर क्रिस्टल, एक ऐसी चीज है जिसे हाई एल्विन ने बनाया था, तो कभी विशाल कंकाल के रामन हुआ करते थे। ये क्रिस्टल ज्ञान, कौशल, टेक्निक और जानकारी डाल सकता है। सेन उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ता है, कहता है, एक ऐसा क्रिस्टल जो ज्ञान और कौशल प्रदान करता है, ये तो बहुत ही ज्यादा शानदार है, इसलिए मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ। सेन के सामने 3 से 4 विंडो पॉपअप होती हैं जिस पर लिखा होता है कि आपने चांदनी रात में हिरणों का चलना सीखा है। चांदनी रात में हिरण की तरह चलना एल्फ सैनिक द्वारा बल की जाने वाली प्राथमिक चाल थी। विशाल, एंड्रिड और एल्वस सदियों से युद्ध कर रहे थे। एल्वस का मुकाबला करने के लिए उन्होंने ये टेक्निक बनाई थी। इस टेक्निक को एबेड, दास और आइल्ड स्टेप फॉलो करते थे। इसको सोचकर सेन कहता है कि चांदनी रात में हिरण की चाल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि टॉनिक के बदले मुझे एल्फ की चलने की टेक्निक मिल जाएगी। कम से कम अब मैं खुद का बचाव कर सकता हूँ। इसी के साथ जो कंकाल था सेन से सारी कैल्शियम की टैबलेट्स को लेकर अंधेरे में जा ही रहा होता है कि तभी सेन कहता है कि तुम अंधेरे में क्यों छुप रहे हो, हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या रीजन है, क्या वजह है। कंकाल चला जाता है। फिर सेन कहता है, चलो छोड़ो, अब मुझे चांदनी रात में चलने की टेक्निक का अभ्यास करना चाहिए, तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तभी सेन को एक आवाज सुनाई पड़ती है, कहता है कि मम्मी पापा घर आ गए हैं, मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। वो कमरे में जा ही रहा होता है कि तभी सेन के सामने 3 विंडो पॉपअप होती हैं जिस पर लिखा होता है कि चांदनी रात में हिरण की चाल, पहला, एक रूप कमा लेने के लिए आपको 3 एजिलिटी पॉइंट चाहिए। पहला, आपकी शारीरिक विशेषताओं का आकलन। दूसरा, आपने एजिलिटी पॉइंट 2 है। तीसरा, आवेदन का इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 और एजिलिटी पॉइंट चाहिए। इसके बाद सेन अपने कमरे में जाता है तो उसको अचानक एक परछाई दिखाई देती है जो विंडो के पीछे से सेन को झांक रही होती है। वो सेन को मारने आया हुआ एक दुश्मन था। वो सेन को देखकर कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, मैं तो इसे मार चुका था, फिर भी मेरे सामने कैसे जिंदा है, ये किस चीज का बना है, चलो मैं देखता हूँ।